हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 को। ये भी क्वेश्चंस बच्चों इजी हैं, थोड़ा सा लेवल इनका 41 42 के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है। तो चलिए जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है बच्चों, बोलो उसने फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। पहली बात तो आपको रोम्बस का एरिया पता करना, ये क्वेश्चन ने खास बात बताई कि रोम्बस का एरिया पता करिए। वन साइड ऑफ विच, उस रोम्बस की एक साइड बच्चों 20 सेंटीमीटर है, और उसने कहा वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर, और उसका एक डायगोनल बच्चों 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए भाई, रोम्बस के एरिया निकालना है। फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, 1/2 D1 × D2। कई बार आपको बताया है ये, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको समझाए हैं, तो अगर आप वो फॉर्मूले भी लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए काफी हेल्प हो जाएगी उसमें, है ना। फिलहाल बच्चों हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये नेमिंग कर देते हैं ABCD। ये बच्चों को रोम्बस दिया है, इसकी एक साइड बच्चों 20 सेंटीमीटर की है, तो मान लिया मैंने ये 20 सेंटीमीटर। अब रोम्बस की बच्चों ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो सभी को हमने लिख दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑल साइड्स इक्वल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसने कहा था वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर, और इसका एक डायगोनल जो है बच्चों वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो चलिए डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से बच्चों हम लोगों ने डायगोनल इसका ड्रॉ कर लिया। अब यहां देखिएगा, अगर एक डायगोनल आया है तो बच्चों फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 D1 × D2। वन डायगोनल दिया है तो जाहिर सी बात है आपको इसका अनदर डायगोनल फाइंड करना है, तो दूसरा डायगोनल भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते, ठीक है बच्चों। ये हो गया दूसरा डायगोनल। अब इसके डायगोनल्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पर बच्चों हमने इसकी नेमिंग कर दी O। अब हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं, उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि अगर आपको एरिया निकालना है रोम्बस का तो उसके दोनों डायगोनल्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन ने एक डायगोनल बताया है, दूसरा नहीं बताया, तो पहला टारगेट है हमारा कि वो जो दूसरा डायगोनल बच रहा है उसको फाइंड करना। उसी के लिए कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग डायगोनल्स of a rhombus, diagonals of a rhombus bisect each other, bisect each other, bisect each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री बच्चों बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब है कि यहां पर ये जो एंगल बन रहे होंगे ना बच्चों, ये सभी 90 डिग्री के होंगे। फिलहाल हमें सभी से मतलब नहीं है, हम केवल लेते हैं ये वाला। ये एंगल बच्चों डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब है बच्चों, देखिए तसल्ली से समझिएगा, अगर आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बता के बस 2 मिनट में वीडियो खत्म कर दो, तो ये नहीं हो पाएगा। हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, जिससे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दोबारा कभी मिलने तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लो और आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाए। और उसके लिए बच्चों आपको टाइम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, तभी चीजें स्ट्रांग हो पाएंगी। तो बच्चों ये देखिए, ए ओ बी ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है ना, इसको जरा हम लोग अलग से ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये ए, ये ओ, ये बी, ये 90 डिग्री साइड है ए बी, तो ये दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बात और गई थी कि इसका एक डायगोनल 24 है। एक डायगोनल मैंने मान लिया यही वाला डायगोनल 24 है, एसी वाला। एसी वाला पूरा डायगोनल कितना बच्चों 24। और जब बाइसेक्ट करेंगी, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, मतलब ये भी बच्चों 12 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग कह सकते हो ओ ए जो है बच्चों वो 12 सेंटीमीटर है। अब आप बताइए, क्या पाइथागोरस की हेल्प से ओबी नहीं निकाल सकते? अब आप कहेंगे सर ओबी क्यों निकालें, तो बच्चों ओबी देखिए, ये सेकंड डायगोनल का आधा पार्ट है कि नहीं। अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो बच्चों जितना ओबी उतना ही ओडी, तो सीधे आपको बीडी मिल जाएगा, बस एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ऐसे पहले निकाल देते हैं। ओ ए इक्वल्स ओ ए इक्वल्स ओ सी, ये कितना होगा डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना है, तो वो दिया था बच्चों अपने पास 24 सेंटीमीटर अपॉन 2। 2 से बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपली 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा कि हमें कैसे पता चल रहा है कि हमको यही काम करना है। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। लिख देंगे
इन राइट ट्रायंगल एओबी, इन राइट ट्रायंगल एओबी, क्या कह सकते हैं बच्चों राइट ट्रायंगल एओबी पे 90 डिग्री के सामने की साइड होती है बच्चों हाइपोटेनस, तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स ओ ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों ओ बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू बच्चों 20, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू बच्चों दे रखी है 12, तो ये सिंपल सा हो जाएगा 12 का स्क्वायर। फिर है ओ बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस हो जाएगा बच्चों ओ बी स्क्वायर। इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 400 माइनस 144 इक्वल्स हो जाएगा बच्चों ओ बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 256 इक्वल्स बच्चों ओ बी स्क्वायर। अगर आप ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आके बन जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट 256। ओ बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16, ये 16 का स्क्वायर रूट होता है, तो 16 का वर्ग 16 का स्क्वायर होता है 256। आगे समझिएगा। अब यहाँ बच्चों हम लोग लिख देंगे BD की वैल्यू कितनी होगी, तो BD बच्चों देखिए ये हाफ है ना, तो पूरा BD इसका डबल हो जाएगा, या आप डबल कर दें या जैसे आप कह दें ये 16 ये 16 तो टोटल 32, जैसे आप चाहें। हम डबल करेंगे ट्वाइस ऑफ OB, तो ट्वाइस ऑफ OB की बात करेंगे बच्चों 16 सेंटीमीटर, फाइनली ये आ जाएगा आपके पास 32 सेंटीमीटर। हो गया। और सिंपल सा काम है, निकाल देंगे सीधे सीधे। एरिया ऑफ रोम्बस लिख देंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स ये आ जाएगा 1/2 D1 × D2, मतलब फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल बच्चों था अपने पास AC और सेकंड डायगोनल है अपने पास BD। 1/2 ये लिख दिया गया। AC की वैल्यू बच्चों निकालिए, तो AC कितना था 24 दिया हुआ था, और BD निकल गया है बच्चों 32। डिवाइड कर दीजिए 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई कराए 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व हो गया। आंसर भी बच्चों 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 ने बोला है द एरिया ऑफ रोम्बस इज दिस, रोम्बस का एरिया ये दिया हुआ है और इसका एक डायगोनल 48 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ने कहा द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ बताइए। तो बच्चों जल्दी से आते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। उसने कहा अदर डायगोनल की लेंथ बताइए, एरिया दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग नोट करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया ये है बच्चों 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2, पहला डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डायगोनल। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2, इसका वन डायगोनल देखिए दिया हुआ था, लिखा था इफ एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स मेजर्स 48 सेंटीमीटर, तो बच्चों यहाँ रख देंगे 48, ये हुआ D2 इक्वल्स 480, 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों 24, 24 मल्टीप्लाई गया उधर जाएगा डिवाइड में, तो D2 इक्वल्स हो गया 480/24। तो ये बच्चों 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 सेंट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। देख लीजिए बात समझ में आती जाया करे तो कमेंट में वाइट जरूर टाइप करते जाया करिए। तो फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश हो गया बच्चों। इसके बाद उसने कुछ और भी कहा है, देखिए क्या कहा है, उसकी बात को समझो, उससे पहले थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें। ठीक है, अच्छा भाई सेकेंड पार्ट की बात करते हैं जरा भाई। सेकेंड पार्ट पे उसने कहा हुआ है द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, इसके हर एक साइड की लेंथ पता करनी है बच्चों। जस्ट इसके पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करने का टाइम है अब। ये बच्चों देखिए बना हुआ है एक रोम्बस, नेमिंग कर देते हैं एक, ये हुआ बी, सी और डी। सेम कॉन्सेप्ट इसके पहले वाला है, इसीलिए बच्चों ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितने क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं ना, उनको आप बखूबी प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे और मैथमेटिक्स तभी स्ट्रांग भी होगी। ठीक बच्चों, दोनों देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, ओ पर, है ना। पहला डायगोनल इसका दिया हुआ था, तो बच्चों हम लोगों ने कह दिया यहाँ पर देखिए AC, पहले डायगोनल को हम लोगों ने बोल दिया है AC। पहले कितना दिया था 48 था ना, ठीक है। पहले डायगोनल को बोल दिया बच्चों AC हम लोगों ने, दूसरा डायगोनल जो था BD क्लैरिटी के लिए हमने बोल दिया
वो है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ठीक है, AC अगर 48 है तो मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया, कह सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other diagonals of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। बच्चों 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अगर 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं तो बच्चों जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और बाइसेक्ट मतलब होता है बच्चों हाफ हाफ करना। तो AC है बच्चों 48, AC पूरा 48 है तो बच्चों ये 24 सेंटीमीटर होगा ना। BD पूरा है 20, ये पूरा 20 है तो बच्चों इधर की साइड ये 20 सेंटीमीटर की जगह पे कितना हो जाएगा, 10 होगा बच्चों, हाफ हो जाएगा ना इसका। ये हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसी बात को आप लिख दें, सो OA इक्वल्स OC इक्वल्स AC अपॉन 2। AC कितना दिया है बच्चों, तो AC दिया था पूरा 48, AC था 48 बाई 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर। ऐसे बच्चों आप निकाल सकते हैं OB इक्वल्स OD इक्वल्स कितना होगा, BD का हाफ, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है बच्चों। तो 20 बाई 2, 2 से डिवाइड कराएंगे 10 टाइम्स, क्या आ जाएगा बच्चों सिंपल सा 10 सेंटीमीटर। हो गया भाई, अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों इतना निकल आया, एक राइट ट्रायंगल आप ले लें, इसको हम सीधा करके बना देते हैं, नाम हो गया बच्चों AOB। OA आया है अपने पास में 24, ये आया है बच्चों 10, ये है बच्चों 90 डिग्री एंगल। लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा बच्चों राइट ट्रायंगल है देखिए जरा, इन राइट ट्रायंगल AOB, इन राइट ट्रायंगल AOB, AOB राइट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के सामने की साइड होती है बच्चों हाइपोटेनस। तो AB स्क्वायर इक्वल्स OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। OA की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 24 और OB हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स 576 प्लस हो जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स 676। AB की वैल्यू बच्चों निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 676, 676 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 26, तो इसकी एक साइड अगर 26 आ गई तो ये मानिए इसकी ऑल साइड्स 26 हो जाएंगी। ठीक है, ये तो बच्चों हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है इट्स पेरीमीटर, इसका आपका पेरीमीटर भी फाइंड करना होगा। चलिए भाई पेरीमीटर की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग, ये तो बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन चलिए आपकी खुशी के लिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले आए, थर्ड पार्ट में आते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, यहाँ से कह सकते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, इसकी बात अगर करें बच्चों हम लोग तो ये होता है सीधे सीधे 4 इंटू साइड। जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर के पेरीमीटर का, सेम फॉर्मूला होता है बच्चों रोम्बस के पेरीमीटर का, क्योंकि दोनों की ही ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। 4 इंटू साइड की बात करें बच्चों, वो आई है 26 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 104 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10426, हाँ बच्चों आंसर मैंने मैच कर लिया, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, आप अपनी बुक से भी मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों इस क्लास में मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 43 और 44 को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, है ना। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितना ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखा है और उसके बाद समझने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स तो आने से रही। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई फिर इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।